वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 87 लगाते हैं यूपीपीसीएस के लिए। फोकस करेंगे इसमें जनरल साइंस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 सेकंड का टाइम लगेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचिएगा कि आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। बताइए किस तापक्रम पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो हैं वो एक ही होते हैं, मतलब तापमापी में एक समान होंगे। प्रश्न इम्पोर्टेंट है, हर कंपटीटिव एग्ज़ाम में 1 से 2 बार पूछा गया होगा। ठीक है, क्या है इसका आंसर? -40 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए -40 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा ताप है जो डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में एक समान होता है। एसएससी, बैंक, रेलवे, अपर सबऑर्डिनेट, लोअर सबऑर्डिनेट, पीसीएस सब में पूछा हुआ प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी के रूप में जो है वरीयता दी जाती है। क्या कारण है? ठंडे प्रदेश हैं या देश समझ लीजिए। अल्कोहल का जो द्रव्यांक है, मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो कम होता है। ठीक है, अल्कोहल पारे से सस्ता होता है। ये सस्ता तो है लेकिन ये लॉजिक नहीं है कोई। अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारे से देगा, ये सब बकवास। तो पहला वाले करेक्ट है, मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट है बिल्कुल उससे भी कम होता है, निम्नतम होता है। ठीक है, मतलब एक हद होगी उतनी ठंडी, तब जाकर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा अल्कोहल पे, वरना नहीं जमता वो। फ्रीजर में डाल देना आप दारू की बोतल, ठीक है, जमती नहीं है वो, लिक्विड फॉर्म में बनी रहती है। तो देखिए अल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, मतलब द्रवांक निम्नतम होने के कारण ठंडे स्थानों पर इसका हिमांक काफ़ी नीचे होता है, जिससे शून्य से काफ़ी कम तापमान हो जाने पर भी यह द्रव अवस्था में ही बना रहता है। यही कारण है कि ठंडे देशों के लिए पारे की अपेक्षा अल्कोहल तापमापी बेहतर साबित होती है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? स्वचालित इंजनों में हिमरोधी क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल। तो स्वचालित इंजनों में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग जो है हिमरोधी के रूप में किया जाता है। जब जल के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल को मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से घट जाता है, जिससे ठंडे देशों में स्वचालित इंजनों में पानी नहीं। नंबर 4 है, जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होगा? आयतन बढ़ेगा, आयतन घटेगा, या द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा? क्या होगा इनमें से? जब बर्फ़ पिघलती है तो आयतन घटता है, ऑप्शन नंबर बी। तो बर्फ़ पिघलती है तो आयतन जो है घटता है, याद रखिए। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो ऊष्मा मापता है, तापक्रम मापता है। किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करता है। देखिए सेलो हो गया, मिल्टन हो गया, बोतल आती हैं सर्दियों में, खूब बिकती है मार्केट में। ठीक है, इसमें गर्म चाय डालोगे तो गर्म ही रहेगी 8 10 15 घंटे तक। ठीक है, ठंडा पानी डालोगे तो ठंडा ही होगी। ठीक है, ठंडा पानी डालने के बाद अगर इसको आप जून माह में बाहर भी रख दोगे धूप में, और फिर 5 6 घंटे के बाद पानी पियोगे तो ठंडा ही मिलेगा। उतना नहीं, थोड़ा बहुत डिग्री ऊपर नीचे होगा। तो क्या करता है, किसी निकाय का तापक्रम स्वयं नियंत्रित करता है। तो देखिए थर्मोस्टेट किसी निकाय का जो तापक्रम है वो नियंत्रित करने वाला यंत्र है। इसकी सहायता से किसी निकाय का तापक्रम वांछित स्तर पर रखा जा सकता है। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया जाता है तो वे कुरकुरे हो जाते हैं। यह प्रैक्टिकल आप घर पर भी कर सकते हो। ठीक है, सीले या गीले बिस्कुट को जो है फ्रिज के अंदर रखोगे तो कुरकुरे हो जाएंगे वो, उतना भी गीला नहीं कि पूरा पिघल जाए। ठीक है, मतलब पैकेट खुला रख देते हैं उसका तो मतलब कैसा हो जाता है, नम जैसा सीला।
तो उसको कुरकुरा करने के लिए फ्रीज़र में रख सकते हो, फ्रीज में। तो क्यों होता है ऐसा? फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, ह्यूमिडिटी कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी जो है वो अवशोषित हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर जो है जो ह्यूमिडिटी आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी जो है वो अवशोषित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में अगर यदि छुएं हम, तो जो लोहे वाला गुटका है वो लकड़ी के गुटके से अधिक ठंडा लगता है। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, लोहा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है, जबकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है। ठीक है। प्रातःकाल जब मौसम ठंडा रहता है तब ठंड के फलस्वरूप लोहा ऊष्मा का अच्छा सुचालक होने के कारण अधिक ठंडा हो जाता है, परंतु लकड़ी कुचालक होने के कारण कम ठंडी होती है। यही कारण है कि लोहा छूने पर लकड़ी की अपेक्षा अधिक ठंडा लगता है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता, बताइए क्या होगा? घटेगी, बढ़ेगी या अपरिवर्तित रहेगी, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या पहले घटती है फिर बढ़ती है? ये इस तरह का ऑप्शन बढ़ा देते हैं, घटती बढ़ती वाला। तो ये तो पानी से रिलेटेड है, इसमें क्या होगा? देखिए, हवा का तापमान, मान लीजिए गर्मी है, मई जून जुलाई, अगर आप बाहर भी खड़े होते हो 8 बजे 9 बजे 10 बजे, तो हवा भी लगती है ना आपको, तो गरम गरम लगती है। तो जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता ना, जितनी हवा गर्म होगी उतनी बढ़ेगी। मान लीजिए 8:30 का समय हो रहा है जून माह में या जुलाई माह में, कोई टी शर्ट अपने धुल कर डाली तो वो तुरंत सूख जाती है 1 से 1.5 घंटे में, क्योंकि हवा इतनी गर्म है। हवा को क्या चाहिए? पानी चाहिए, नमी चाहिए। तो देखेगी हवा, ओहो टी शर्ट के अंदर इतना सारा पानी, तुरंत उसको सोख लेगी अपने पास। ठीक है, पी जाएगी उसको। तभी 1 घंटा सवा घंटे में, रात में भी जो है टी शर्ट सूख जाती है, जो आजकल 18 घंटे 20 घंटे या 2-2 दिन हो जाते हैं। तो क्या है, घटेगी या बढ़ेगी? तो बढ़ेगी भी है इसका आंसर। तो वायुमंडल की आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी एवं तापमान में जो है प्रत्यक्ष संबंध है। हवा में किसी निश्चित समय पर जलवाष्प धारण करने की क्षमता उसके तापमान पर निर्भर करती है, और हवा जितनी गर्म होगी उसमें नमी धारण करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? मान लीजिए एक गिलास, ये स्टील का गिलास है, इसके अंदर पानी है, पानी है इस गिलास में, इसको फ्रीज़र में रख दो आप, कभी ना कभी तो जम ही जाएगा ये। ठीक है। अगर इसमें नमक मिला दिया मैंने, इसके अंदर नमक मिला दिया, तो क्या हुआ? इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, फ्रीजिंग पॉइंट वो घट जाएगा। अगर मैं इसको गर्म करूँगा, मतलब इसको क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट नमक मिलाने से वो बढ़ जाएगा। तो पानी में जब नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ता है और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट जाता है। ठीक है, मतलब कम हो जाता है देखा जाए तो ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अच्छा, मैंने बोला फ्रीजिंग पॉइंट मतलब बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा मतलब मान लीजिए अगर वो 30 मिनट में वो जमता, तो 30 मिनट की जगह अब वो कम से कम 35 मिनट कर लो उसको, या 50 मिनट कर लो। ठीक है। तो क्या हो गया ये? जमाव बिंदु एक तरह से क्या हो गया, मतलब ज़्यादा समय ले रहा है। ठीक है। और क्वथनांक जो है, मान लीजिए पहले 10 मिनट पे, फिर उसके बाद पहले 15 मिनट पे हो रहा था, फिर अब वो 10 मिनट पे हो रहा है। एक तरह से इसको इस तरह से सोचो तो घट बढ़ रहा है, लेकिन उल्टा फुल्टा भी हो जाएगा अगर ध्यान नहीं दिया तो उसको। ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है, मतलब क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, जल्दी से गर्म हो जाएगा नमक मिलाने से वो पानी। और अशुद्धि, एक तरह से अशुद्धियाँ भी बोल सकते हैं इसको, कि स्वच्छ जल है उसमें अशुद्धियाँ मिलाने से क्या होगा, उस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है।
ठीक है, फिलहाल इसका उत्तर ए है। क्वथनांक मतलब जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा और जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट जाएगा, मतलब ज़्यादा समय लेगा। देखिए, जल में नमक जैसी कोई अशुद्धि मिलाने पर उसका जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है और दूसरी ओर अशुद्धि मिलाने पर सामान्यतः गलनांक जो है वो कम हो जाता है, मतलब ज़्यादा समय लेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। तो तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि तेज हवा होने के कारण वाष्पन की दर तेज हो जाती है, इसलिए ओस वाष्पित हो जाती है। ओस बनने के लिए परिस्थितियाँ यूपीएससी में स्टेटमेंट बनाकर पूछा जाता है प्रश्न। एक तो ठंडी लंबी रातें होनी चाहिए और हवा जो है वो मंद चल रही होनी चाहिए। ठीक है, आसमान स्वच्छ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्नलिखित में से किसकी परत लगाई जाती है? किसकी परत लगती है इसमें? एल्युमिनियम पेंट, लोह चूर्ण, रजत परत या पारे की परत? देखिए, ये होती है रजत परत, ऑप्शन नंबर सी। तो थर्मस में प्रयुक्त कांच या स्टील पर रजत मतलब सिल्वर प्लेटिंग लगाकर पेय पदार्थ को गर्म रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि क्यों? पंखा ठंडी हवा देता है, फिर एसी क्या करेगा? हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो गर्मी के मौसम में हमारे शरीर से अधिक पसीना निकलता है, पंखा चलाने से यह पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, जिससे शरीर में ठंडापन उत्पन्न होता है तथा आराम महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? किस क्रिया के कारण? वाष्पीकरण के कारण। असंख्य छिद्र होते हैं, छोटे छोटे दिखाई नहीं देते घड़े पर। तो देखिए, मिट्टी के घड़े की दीवारों पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से पानी रिसता रहता है, जिस कारण घड़े की सतह पर हमेशा गीलापन रहता है। छिद्रों से निकला जो पानी है वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। जिस सतह पर वाष्पोत्सर्जन होता है वह सतह ठंडी हो जाती है, यानी उस सतह का तापमान कम हो जाता है। इसलिए गर्मियों में भी घड़े में पानी जो है ठंडा रहता है। एकदम से डालोगे तो ठंडा नहीं रहेगा, मतलब 3 से 4 घंटे 5 घंटे का वेट करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं। क्यों होता है ऐसा? मतलब एक रात में बादल छाए हुए हैं, एक रात में जो है स्वच्छ आसमान है, तारे साफ दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। क्या है? बादल जो होते हैं पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। यही कारण है कि बादल आच्छादित रातें अधिक गर्म होती हैं और स्वच्छ आकाश वाली रातें ठंडी मतलब कम गर्म होती हैं। तो बादलों द्वारा रात में पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोककर परावर्तित करने के कारण बादलों से आच्छादित रातें स्वच्छ रातों से जो है वो अधिक गर्म होती हैं, स्वच्छ रातों की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है। जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर। देखिए, इस गिलास में जल भरा है, आपने फ्रीजर से एक बर्फ़ का टुकड़ा निकाला, इसके अंदर डाल दिया। अब जो भी पानी पुनी निकलना होगा तो इसी समय निकल जाएगा, क्योंकि इसको डालते ही अपना आयतन घेर लेगा। ठीक है, जब ये पिघलेगा तो जो है सतह उतनी की उतनी बनी रहेगी, पानी नहीं गिरेगा गिलास के अंदर से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? वही रहेगा। इस प्रैक्टिकल को आप घर पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो जल से भरे गिलास में तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा यदि पिघलता है तो पानी का स्तर नहीं बढ़ेगा, वही रहेगा। तो 15 प्रश्न थे ये सामान्य विज्ञान के, मतलब जनरल साइंस के, जो पहले पूछे गए हैं।
यूपी पीसीएस की अपर सबॉर्डिनेट की परीक्षा में और कुछ प्रश्न लोअर सबॉर्डिनेट में भी पूछे जाते हैं। इसी तरह के खाली जो ऑप्शंस है वो ऊपर नीचे फेरबदल कर दिए जाते हैं। धन्यवाद, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से। साथ ही यूपीएससी सिविल सेवा की टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, उसका भी लाभ उठाते रहिए। यूपी पीसीएस का 13 जून को एग्ज़ाम है और यूपीएससी सिविल सेवा का 27 जून को एग्ज़ाम है, प्री का।